तो रिसर्च विथ मोहित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों का पेट का पेपर हुआ था वो पेपर कैसे आता है और उसका जो प्रीवियस ईयर है आप यहाँ देख सकते हैं कि हम पूरा प्रीवियस ईयर आपको करवाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि जो आपका पेट है, इसी बहाने हम जान लेते हैं कि जो आपका पेट है वो दो घंटे का होता है और ये क्या नाम है आपका मैक्सिमम पूर्णांक इसका 100 नंबर का होता है। ठीक है, दो कंडीशन में होता है, इवनिंग में और मॉर्निंग में होता है। ठीक है, और एक ही दिन में आपका पेपर पूरा सबका समाप्त हो जाता है। मैं आगे आपको लगभग इसमें 100 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि सारा करवा दूं। ठीक है, बाई चांस छूट जाता है तो आपको पीडीएफ जो आपको मिलेगी इसका पूरा इसका पीडीएफ मेरे पास फर्स्ट का और सेकंड का जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ है सारा मेरे पास है। इसका 2 ही प्रीवियस ईयर हुआ है, 2 पेपर हमारे पास है। तो हमारा जो टेलीग्राम है, जिस नाम से हमारा चैनल है, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि जिस नाम से हमारा चैनल है रिसर्च विथ मोहित जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ आप ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये हम पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ आप ले लीजिएगा। मैं आज प्रथम शिफ्ट करवा रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं सेकंड शिफ्ट जैसे डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पे हम लेके जाता हूँ। इसमें मैंने सिलेबस वगैरह बता दिया कि कौन सा कितना सिलेबस आता है। आप जाके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या प्लेलिस्ट में जाके आप कोई भी पेपर का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम बात करते हैं कि फ्रेंड जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या था। ये क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है, देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन आया था कि जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। दोस्तों यहाँ पे टिक लगा हुआ है कि बी, ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इंग्लिश में भी लिखा है ये चीज़ कि द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ज़्यादा हम देरी इसमें समझ लेंगे नहीं क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दूँ, क्योंकि 100 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दोस्तों कोई क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊँगा तो वो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। जो विकल्प है सबका मैंने मार्क कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा पीडीएफ में, अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक दिया 100 कैरेट सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों ये भी निकालने के लिए आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये 75%। ठीक है, 1 कैरेट बराबर निकालेंगे, उसके बाद 18 कैरेट निकालेंगे। ठीक है, तो वहाँ से वो निकल जाएगा 75%। ठीक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं। संतरे में बहुआयत में होता है, संतरे में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये तो सबको पता होगा कि संतरे में जो होता है वो विटामिन सी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी अच्छी वीडियो मैं डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आपका दिख रहा है उसको आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे x मानिए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, या आप अपने तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 324 आएगा। फ्रेंड्स यदि इसको मैं सॉल्व करवाऊँगा तो 100 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लग जाएंगे। चूँकि 2 घंटे करवाना छोटी मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। इतना तो आप कर ही लेंगे, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। 1 वर्ष में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं टकरा ही जाता है। 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी होती है। ठीक है, 1 वर्ष में क्या नाम है 365 दिन होते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में कितने मंथ होते हैं, कितना घंटा होता है, कितना सेकंड होता है, वो सब मिला के जितना चली गई दूरी होती है वो 1 प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हम इस पेज पे चलते हैं, यानी हमारा हो गया है ये 5 तक हो गया है। ठीक है, हम 6 पे चलते हैं। ठीक, अभी 60वां नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि जो √5 माइनस √3 अपॉन रूट प्लस √3, इसका मान बहुत सिंपल है। आप इसका कॉन्जुगेट करके गुणा कर दें, या तो इसमें आप नीचे अंश प्लस हर अंश माइनस हर, उसको क्या बोलते हैं, एक नियम होता है। ठीक है, उसका नाम फ्रेंड्स मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है कि ये इससे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन ये है कि टीवी का सेट, ठीक है फ्रेंड, जो इसका सेट है, ये टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री पर 20% बढ़ जाती है। दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो उसका 16% जो है उसका आय घटेगा। ठीक है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं सॉल्व करके। ठीक, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18 वर्ष है, 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसे शामिल कर दिया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। परसेंटेज इसका 1/5 हो जाएगा, 5 मान के वहाँ से करेंगे तो ये 37 आपका आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये भी आप लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला बेस अगर आपने पढ़ा होगा, बीजगणित अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये हिंदी देखिए, मैंने सिलेबस डिस्कस कर रखा है, आप देख सकते हैं, पता लगे आपको मैथ भी मिल रहा है और इसी में जीएस भी मिल रहा है, इससे आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, हर एक चैप्टर से किसी ना 5 नंबर 10 नंबर ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो पेट ज़्यादा कोई सरल नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है। जो दर्प का पर्यायवाची है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर भी अहंकार है। ठीक है, तो ये हो गया। मन को हरने वाला, जो आपका मन हर ले उसको क्या कहते हैं, तो उसको मनोहर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है गागर में सागर भरना। तो दोस्तों, जो गागर में सागर भरना है, इसका मतलब है कि थोड़े समय में बहुत कुछ कहना। ठीक है, यानी बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी जो है महत्वाकांक्षा, जो बच्चे हिंदी अच्छे से पढ़ें वो आराम से कर ले जाएंगे, ये हो जाएगा इसका महत्वाकांक्षा। ठीक, एकल का विलोम है, एकल मतलब एक, बहुकल मतलब बहुत, तो ये आराम से हो जाएगा। अब ये जो आपका पैसेज भी आता है दोस्तों, ये आता है पैसेज 3 नंबर का, इसमें पूछा गया, तो आप पैसेज पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। तो जब ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपका ये निकल के आएगा कि पंडित नेहरू इंजॉयड तो रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। या आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ से निकल आएगा। अगर मैं पैसेज करके करवाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं PDF दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए। बस जिसका जो पार्ट है आप यहाँ से अभी कवर कर सकते हैं। ठीक, और जो ये अगला वाला क्वेश्चन, इसका C हो जाएगा इंग्लिश का। और जो ये मैन साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ये C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और ये गिव एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि जो दोस्तों पारदर्शी हो जाता है उसको ओपैक बोलते हैं। बहुत आसान, इसको आप कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक, अब मैं अगर 19 नंबर क्वेश्चन पे बात करूँ, गिव सिनोनिम्स फॉर द सिनोनिम्स क्या होता है दोस्तों, सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची। तो आप इसको फेमस किसको कहते हैं, फेमस क्या होता है, फेमस यानी पॉपुलर, सब लोग फेमस को आसानी से कहते हैं पॉपुलर, तो ये पॉपुलर हो जाएगा। दोस्तों, ये थोड़ा रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है, एनालॉजी से आया है कि पक्षी का यदि संबंध, पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से, तो निर्विज्ञानी का संबंध किससे, तो ये मानव, यानी नृ माने मानव और विज्ञान मानी विज्ञान, तो मानव के विज्ञान यानी कि मानव का अध्ययन करता है। ठीक है, अब मेरे बच्चों में आगे वाला क्वेश्चन पे बात करता हूँ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी भी निश्चित भाषा में जो ये लिखा है PRODUC यानी प्रोडक्शन को QQPCVUHMT, जो ये लिखा है, अगर ऐसे लिखा है तो ये ओरिएंटेड कैसे लिखा जाता है, तो PQ, ठीक है, PQRST, हाँ ये PQ हो जाएगा, और QR यानी कि 1 + 1 - 1 + 1 - आगे मैंने देखा नहीं, आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा क्या, ये बुआ। ठीक है, तो ये बुआ हो जाएगा ऑप्शन, आप इसको वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, ये अब आ गया कि क्या नाम है, ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया रीजनिंग में कि यदि किसी वर्ष में 24 अगस्त को गुरुवार है तो उसी दिन उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो ये आसानी है एकदम, 5 होगा, ये आपको निकाल सकते हैं। अब दोस्तों 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शादी से मेल नहीं करता। बाकी शब्दों से, ये मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बाकी शब्दों से लिखा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो पनीर, मक्खन, दही ये एक ही किस्म के हैं, बाकी तेल अलग हो गया, दही से मक्खन, मक्खन से पनीर, मतलब दही से दूध से पनीर हो गया, दही से मक्खन, ऐसे। तो ये एक ये जो तीनों है आपको दिख रहा होगा, पनीर, मक्खन और दही, ये एक समान है और तेल अलग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अगले पे बात करता हूँ। अब फ्रेंड्स जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, जो बोल्ड है, बॉम्बे ऑक्सिस एंड लैंड इन ड्रॉट,
ये परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में, देखिए दोस्त करंट जो है आपका ये 10 नंबर बहुत ज़बरदस्त आता है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे आ जाएं तो मैं आपको अगले 2021 का 2022 का मैंने भी पढ़ा है, मैं लिख के रखा हूँ, मैं पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कभी मैं अगर वीडियो बनाऊँ करंट पे तो आप उसको देख लें। और पीडीएफ तो बहुत ढेर सारा पड़ा हुआ है और कंटेंट के साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी का भी आपको पीडीएफ चाहिए और मेरा नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई बिना फ्री एकदम कि मैं फीस लूँगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो 26 नंबर बोल्ड है, ठीक है, परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई। तो दोस्तों ये किस राज्य में शुरू करी गई ये आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना है दोस्तों। ठीक है, ये घाना उसको पहला देश मिला था। उस समय आप लोगों ने बहुत इसका कोवैक्स का चर्चा सुना था। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर घाना। ठीक है, और जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया है ये आपको कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है कि कौन सा देश था और राज्य कौन सा था। ठीक है, बहुत पीछे चले गया फ्रेंड्स, एक मिनट में बताता हूँ आपको। हम कर रहे थे, हाँ हम 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। अब हमारा फ्रेंड जो है 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया। तो दोस्तों ये पटना में किया गया था। ठीक है, ये पटना में किया गया है। अब मैं अगले इसका तो हो गया, ये 28 हो गया। अब 29 पे आता हूँ मैं। दोस्तों ये जो अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, यानी बैन कर दिया गया इनको। तो ये सुमित मलिक, ये उस समय का करंट है। ठीक है, मैं उस समय का करंट आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। तो ये तो पता नहीं कितना आप पढ़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये 30 नंबर हो गया। 31 नंबर कि किस मंत्रालय द्वारा ही 2019 में 2020 के लिए DUDISE प्लस शुरू किया गया। तो ये शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हमारा 32 है, अंतरिक्ष में जो ये हमारा है, अंतरिक्ष में जो, एक मिनट, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिलाएं अंतर्यात्री कौन थी। तो ये शीर्षा बांदला थी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट कल्पना चावला थी और ये जो मूल की दूसरी थी वो शीर्षा बांदला थी। ठीक है, और मैं ये हो गया मेरा 32 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश सर्वोच्च न्यायालय, बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। ये सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों ने कम से कम इसको 10 बार पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये आप हमारे नोट्स को ले लीजिएगा तो वहाँ से आपको करंट अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कितने भारतीय राज्य जो नेपाल से साझा करते हैं। तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसको मैपिंग आती है अच्छे से, 5 राज्य। ठीक, मैं थोड़ा क्वेश्चन जल्दी करवाता हूँ फ्रेंड्स ताकि कम क्वेश्चन में आप अच्छे से पूरा देख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों जो निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन है। तो जॉनसोंग जो है ये क्या नाम है, कोस्टा रिका की राजधानी है। कोस्टा रिका की राजधानी जो है जोस है। ठीक, सान जोस। ठीक है, अब ये मैं बात करूं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा मुझे लगा कि वीडियो चल नहीं रहा तो इसलिए मैंने यहाँ पे देख लिया। ठीक, मैं अगले इस पे बात करता हूँ कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। तो दोस्तों जो ये वीवो का था वो विराट कोहली को चुना गया था। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या तो ये 550 है। ठीक है दोस्तों, 550। पहले कितनी थी, 552। तो 2 इसमें एंग्लो इंडियन थे जो कि अब नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क में म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो जो मलयालम है फ्रेंड, जो इसका मलयालम है ये इसकी आधिकारिक भाषा थी। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब मैं बहुत आगे चला गया फ्रेंड्स, 1 मिनट। दोस्तों आप लोग रुके रहिएगा, जाइएगा नहीं, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जब तक मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। ये अचानक पीडीएफ नीचे चला गया, मोबाइल से पढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ती है। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का संस्कृत उत्सव है? तो ये केरल का हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको तो सबको पता है, नॉर्मली प्रीवियस ईयर आप देख लेंगे तो थोड़ा आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो ये आपको पता ही होगा, ये है बुध। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला बात करूँ मैं कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता की गुफाएं हैं? तो ये औरंगाबाद में है। ठीक है दोस्तों, ये औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? जो है ये अहिंसा के द्वारा। ठीक, ये सुनिए, अभी कहाँ से? ये पैसेज है, ये जो आपका हिंदी भी आपका जो क्या नाम है 5 नंबर पूछती है। ठीक, तो 45, 46, 47, 48, 49, 5 नंबर आपका इस पैसेज से भी आता है। तो इस पैसेज को पढ़ के आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये पैसेज आपका 5 नंबर, ये 5 में 10 नंबर आपका पैसेज आता है। आपका कैसे क्वेश्चन आता है मैंने बता रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मैथ्स का जितना क्वेश्चन दिया ये मैथ का है, तो आप मैथ का पीडीएफ हम भेज देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाना संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और ये क्या नाम है 2019 में सेल्स डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा कमीशन का लगभग कितना परसेंटेज है? तो इसमें से उस समय था तो ये इसमें से कोई नहीं था। ठीक है, उसका दूसरा था। तो ये अगला किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले, अब ये जानते हो कहाँ का क्वेश्चन है? ये आपका जो क्या नाम है सेल्समैन, ये यहाँ का क्वेश्चन आपका, ये आपका दिया गया है। ठीक है, ये जो आपका दिया गया है इससे क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए, जो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। ग्रांड ओल्ड मैन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये क्या कौन थे? ग्रांड ओल्ड मैन थे। अब मैं अगले क्वेश्चन के, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये पहले गवर्नर जनरल थे, पहले बंगाल के गवर्नर थे। तो क्या नाम है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, तो ये उस समय ये जो गवर्नर थे ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंग हो गया। ठीक, अब ये देखिए 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? तो एनी बेसेंट, तो ये एनी बेसेंट आपको दिख रहा है, इनके लिए ये शुरुआत की गई। ठीक है, चरक संहिता, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। चरक संहिता किस समय थी? चिकित्सा से चरक संहिता। ठीक है, और ये भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला कर्म सही है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका दिया है चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा हो जाएगा। ठीक है, किसने कौन शासित किया? निम्नलिखित में जोड़ा नहीं सही है, तो 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जो थे फ्रेंड्स, महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, और सलाल परियोजना, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना जो दोस्तों है ये चिनाब नदी पर है। ठीक, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में मिलान कीजिए, तो आप मिलान कर सकते हैं इसको। ठीक है, कि कौन आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के स्थापना कौन थे, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो ये तीसरा का जो है ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, और बी का पहला हो जाएगा यानी कि रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, और सी का हो जाएगा फ्रेंड दूसरा यानी कि दयानंद सरस्वती। ठीक है, और जो हो जाएगा डी का पचवा हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले सत्य समाज शोधक। ये आपको सबको पता है। खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं जो खेतड़ी परियोजना है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स।
दोस्तों ये जो है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद में इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये इस पद का जो प्रस्ताव था फ्रेंड्स, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो इसमें जो हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हिमालय से जितनी जितनी निकलती हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड दोस्तों, और थर्ड हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपको पता होगा हिमालय से इधर से निकलती हैं, और ये जितनी भी नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। गंगा की सहायक नदी, ये मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे भारत है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे ऐसे भारत है हमारा, ये ऐसे भारत है। ठीक, ये यहाँ पे मैं इसको बता दूँ, गंगा नदी जो है यहाँ से दो नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, एक गोमत ताल से निकलती है और सोपत हिमानी से निकलती है। दो नदियाँ आती हैं और द्योपर्या में मिलकर गंगा नदी आगे चली जाती हैं। और ये बांग्लादेश में इसी गंगा नदी को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है, और ये जाके इसमें गिर जाती है। इधर से इसकी सहायक नदी आती है जमुना नदी। जमुना नदी आके ये यहाँ पे मिलती है इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, और ये जो नदी जहाँ से अलग होती है उसको फरक्का बोलते हैं। और ये यमुना नदी की जो सहायक नदी है चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये इसकी सहायक नदी है। तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बैंक दर का अर्थ है तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, जो बैंक का दर है। ठीक है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा दोस्तों ये हस्तांतरित किया जाता है। ठीक मेरे फ्रेंड्स, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सजन पर क्या असर पड़ेगा? तो ये बढ़ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन जानते हैं कहाँ से है? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं अगले इस पे जन स्वच्छता एवं स्वच्छता के लिए जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे शामिल है? समवर्ती सूची। ठीक है, ये जो आपका शामिल है ये समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका रखा था। ठीक है, प्रस्ताव रखा था। जब दोस्तों अच्छे से क्लास हो तो आपका पूरा क्लास अच्छे से, तब तो दिक्कत नहीं है। पीडीएफ जल्दी जल्दी करवा देंगे, नहीं आप लोग भाग भी जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे ही सेकंड पार्ट इसका डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आप देखिए अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई थी? तो ना तो ये मौलिक कर्तव्य था, ना राज्य के नीति निजी तत्व था, और ना मूल अधिकार था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, और ये पंचायती राज व्यवस्था जो थी किस में थी? आर्टिकल 40 में थी। ठीक है, तो ये इसमें कोई भी नहीं है। ठीक, नहीं पंचायती राज व्यवस्था फ्रेंड मैंने गलती से बोल दिया। ये जो आर्टिकल 40 में थी ये ग्राम सभा का गठन जो था। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? तो जो अल्पसंख्यक के लिए जो ये किया गया है दोस्तों, ये 29 हो गया है। ठीक दोस्तों, ठोक चालक में धारावाहक होते हैं, तो ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, फेमा का पूर्ण क्या है? फेमा का जो पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये इसका फुल फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट आज पढ़िए इकोनॉमिक्स या इसका बेसिक एकदम से तैयार करके जाइएगा, पेट आपका आराम से निकल जाएगा। बाकी मैं आपको गाइडेंस करूँगा कौन सा बुक लेना, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये आप जो 100 नंबर क्वेश्चन हमारे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंध है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 से। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया है, और मैथमेटिक्स का इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अभी 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो दोस्तों ये आप कर लीजिएगा आसानी से, और जो पेपर आपका ये निर्देश है से लिखा रहेगा। तो बाकी जितना भी इसका अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। मैं इसका सेकंड पार्ट जो है इसका लेकर आऊँगा, क्योंकि जो इस बार नया पेट का स्टार्ट हुआ है तो 2 ही पेपर इसके हुए हैं यूपी में। तो आप इसको देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ताकि इस पर नोटिफिकेशन जो आपको मिलेगा एकदम प्योर मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, छोटे बड़ों का आदर करिए।